तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। मैं कैसाश मी आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं प्रकाश संश्लेषण। अच्छा बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि पेड़ पौधे तो आपके पास खाना मांगने नहीं आते? क्या आपके पास कभी आए हैं पेड़ पौधे ऐसा बोलते हुए कि हे ओ भाई जी हमारा खाना दादा? ऐसा आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा, लेकिन खाने की जरूरत तो उसको भी होती है। तो आखिर वो कैसे अपने खाने पीने का उपाय करते हैं, जबकि वो तो पास के दुकान में भी नहीं जा सकते? तो आखिर वो खाते कैसे हैं? तो वैसे ही जैसा आप लोगों के घरों में किचन होता है, वैसा ही किचन पेड़ पौधे के पास भी होता है, जिस किचन का नाम है पत्ते। पत्ते में ही पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं। इसीलिए जो पेड़ पौधे का खाद फैक्ट्री है वह उसका पत्ता कहलाता है। खाद का मतलब होता है खाना, और फैक्ट्री का मतलब होता है बनाने की जगह। जैसे नॉर्मली भी आप लोग फैक्ट्री सुनते हैं कि बिस्किट की फैक्ट्री, साबुन की फैक्ट्री, तो उसको हम फैक्ट्री क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहां पर वो चीजें बनती हैं, इसीलिए साबुन की फैक्ट्री में साबुन बनेंगी, बिस्किट की फैक्ट्री में बिस्किट बनेंगे। तो ऐसे ही जो खाद फैक्ट्री है पेड़ पौधे की, वो उसके पत्ते होते हैं। उसके बाद जो हमारे पास दूसरा पॉइंट है वो है मृदा में उपस्थित जल और खनिज जड़ द्वारा अवशोषित होते हैं। अब देखिए कि मृदा में जो उपस्थित होता है जल, अब जल तो वो हवा से शोषण कर नहीं सकता है, और ना खनिज हवा में मौजूद होते हैं। ये दोनों चीजें मौजूद होती हैं जड़ों में। तो जड़ों में मौजूद जो खनिज है उसको अब शोषण करने के लिए भी तो उसके पास कुछ पाइप का सिस्टम होना चाहिए। नॉर्मल अगर घरों में सेकंड फ्लोर पे कोई पानी पहुंचाना है, तो अगर आप लोगों को आपके मम्मी पापा बोल देते होंगे तो आप लोग के तो पूरे सिर में दर्द हो जाता होगा कि ये तो बहुत बड़ा काम दे दिया गया है। ऐसे ही पेड़ पौधों में भी होता है। पेड़ पौधे भी बहुत आलसी होते हैं। उसके पास जो है उसका अपना एक मोटर सिस्टम है। मतलब उस मोटर सिस्टम में क्या होता है कि पाइप के द्वारा से पत्तियों तक खनिज और जल को पहुंचाया जाता है। और इस जो पाइप होता है उसको हम लोग बोलते हैं वाहिका। वाहिका जो होती है वह जड़ से लेकर के पत्तियों तक फैली हुई होती है। साथ ही जो वाहिका, एक और वाहिका होती है, वह क्या होती है कि पत्ते में जो खाना बन गया है वह क्या होता है जगह जगह पर वो जाके पहुंचा देती है। फल को भी कुछ खाना पहुंचा देगी, कुछ तना को भी पहुंचा देगी, कुछ जड़ों को भी पहुंचा देती है, क्योंकि खाने की जरूरत तो सबको होती है। जैसे कि अभी भी अगर आप जोमेटो से खाना मंगाते हैं तो क्या होता है कि कोई आदमी लेके आता है। वैसे ही पेड़ पौधे में भी खाना बनता है पत्ती में, लेकिन उसको पहुंचाने के लिए भी तो कोई होना चाहिए, तो उसको पहुंचाने के लिए होता है वाहिकाएं। तो पेड़ पौधे में जो खनिज लवण और जल का जो शोषण करता है वह किस पाइप के द्वारा होता है? वाहिका के द्वारा होता है। जल और खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्ते तक पहुंचते हैं। अर्थात वाहिका क्या है? एक पाइप जैसी संरचना है जिसके द्वारा क्या होता है जल और खनिज पत्ते तक पहुंचते हैं। उसके बाद है कि अब सिर्फ खनिज और जल से तो खाना नहीं बनेगा, तो पत्ते को खाना बनाने के लिए चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। अब CO2 वो कहां से लेगा? तो CO2 वो जमीन से नहीं लेता है, क्योंकि जमीन में CO2 उपस्थित नहीं होते हैं। वो CO2 उपस्थित होते हैं वायुमंडल में। तो वायुमंडल में जो CO2 उपस्थित होते हैं उसको क्या करते हैं पेड़ के पत्ते कि रंध्र के द्वारा उसको खींचते हैं। जितना CO2 का जरूरत होता है वह रंध्र का जो द्वार होता है वह खुल जाता है और CO2 अंदर आ जाता है। लेकिन जब जरूरत खत्म हो जाता है तो फिर क्या होता है उसका दरवाजा बंद कर देती है, और CO2 जो जिसका जरूरत नहीं है वो क्या होता है बाहर ही रह जाता है। तो CO2 का जो अवशोषण होता है वह पेड़ के जो पत्ते होते हैं वह रंध्र के द्वारा करते हैं। अब आगे हम लोग आते हैं कि पत्ते का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लोरोफिल सूर्य प्रकाश को ऊर्जा में बदलती है। आप लोगों ने देखा होगा कि लगभग 90% पेड़ पौधे का जो रंग होता है वह हरे कलर का होता है। तो उस हरे कलर के होने का सबसे बड़ा कारण है कि उसमें क्लोरोफिल की उपस्थिति। क्योंकि अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो क्या वो प्रकाश संश्लेषण कर पाएगा? तो नहीं कर पाएगा। इसीलिए क्या क्लोरोफिल होना प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है। लेकिन अगर हम आपके घर में सिर्फ सिलेंडर ला के रख दें, चूल्हा ना रहे, तो क्या आप लोग खाना बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। इसीलिए जितना जरूरत क्लोरोफिल का होता है उतना ही जरूरत सूर्य प्रकाश का भी होता है। क्योंकि सूर्य प्रकाश जो है वह क्या है? ऊर्जा का स्रोत है। लेकिन ऊर्जा का स्रोत को यूज कौन करता है? तो क्लोरोफिल यूज करता है। इसीलिए यहाँ पे कि क्लोरोफिल सूर्य प्रकाश को ऊर्जा में बदलती है। अब उसके नीचे वाले पॉइंट में आते हैं हम लोग। चूंकि पौधे में खाद्य संश्लेषण प्रकाश की उपस्थिति में होती है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसका कहने का मतलब है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना खाना जो है प्रकाश की उपस्थिति में ही बनाते हैं। इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। क्योंकि पेड़ पौधे में क्या होता है? खाना का जो संश्लेषण होता है वह प्रकाश की उपस्थिति में होता है। इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं। अब आइए हम लोग चित्र के सहायता से समझते हैं। तो देखिए ये क्या है? जड़ है। जड़ में क्या मौजूद होता है? जड़ में मौजूद होता है जल प्लस खनिज। जल प्लस खनिज मौजूद होता है।
और ये जल प्लस खनिज लेके कौन जाएगा? तो लेके जाता है वाहिकाएं। वाहिका क्या होती है? एक पाइप के जैसी संरचना होती है, मतलब कि ये हम नॉर्मल एग्जांपल से समझ सकते हैं कि ये एक तरह से मोटर का काम करती है। तो ये क्या होता है? यहां से खींचता है कौन? पत्ता। तो इसको नॉर्मल एग्जांपल समझते हैं, ये जो है एक मोटर का काम करता है, जो क्या करता है? जल प्लस खनिज को पत्ते तक लेके जाता है। साथ ही जब क्या होता है कि यहाँ पे खाना बन जाता है, तो फिर यही वाहिका क्या होती है कि यहां से आएगी और यहाँ पे फल है तो इस फल को भी खाना दे देगी। कुछ खाना यहाँ पे तना को दे देगी, कुछ खाना शाखा को दे देगी और कुछ खाना जड़ों को भी मिल जाता है। तो ऐसा ही जो प्रक्रिया चलता है वह प्रकाश संश्लेषण का चलते रहता है। तो आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक चीजें क्या क्या हैं, और साथ ही इसके सूत्र को भी देखेंगे, और हम यह भी देखेंगे कि पेड़ पौधे जो होते हैं वह ज्यादा बचा हुआ खाना को स्टोर कैसे करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।